प्रदर्शन किया गया। उस वक्त तो हमें आश्वासन दिया कि गुनहगारों को पकड़ लेंगे और उनके खिलाफ FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन कल बड़े दुख के साथ आपको सूचित करना पड़ रहा है कि जो लोग न्याय के लिए धरने पर बैठे थे या प्रदर्शन कर रहे थे, उनके खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया, मुकदमा दर्ज किया। इसी को लेकर आज एक प्रेस वार्ता आपको करण सिंह जी आगे की कार्रवाई। धन्यवाद साथियों, प्रेस वार्ता का मेन उद्देश्य है जो चुनाव 26 तारीख को हुए हैं उसमें लेकर के पुलिस और भारतीय जनता पार्टी ने पूरे लोकसभा क्षेत्र में एक साथ मिलकर के और चुनाव में गड़बड़ियां धांधलियां करी है। हमने जगह जगह प्रयास किया पुलिस के अधिकारियों को बताने का, चुनाव से संबंधित अधिकारियों को हमारी बात बताने का। हमारी एक बात नहीं सुनी गई, एक घटना नहीं हुई है, जगह जगह लोगों पे हमला हुआ है। और एक हमला तो आपने देख लिया कि बाबू सिंह जो विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, बूथ में चूंकि उनके हमेशा 90% 55% वोट कास्ट होता है, हमारे पास मजबूत एजेंट थे, वोट पड़ने नहीं दे रहे थे। वो जाकर के बूथ में जिस तरीके से पुलिस के अधिकारियों को लगे हुए कर्मचारियों को धमका करके वोट देना चाह रहे थे, इससे बड़ी घटना और क्या हो सकती है। कम से कम 3 लोगों के फ्रैक्चर हुए हैं, अभी भी MDM में लोग भर्ती है। बूथ के दिन वहां पे हमला होता है, बूथ पोलिंग के समय, पोलिंग खत्म होते ही 1-आधा-पौन घंटे में लोग उस पर अटैक कर देते हैं, उसके पांव तोड़ देते हैं, आकर के यहाँ भर्ती होता है। 1:30-2 बजे तक FIR दर्ज नहीं होती। जब SP से IG से बात करके FIR दर्ज कराई जाती है। BGS की घटना आपके सामने है, पुलिस ने हमको 2 दिन का टाइम मांगा, हमने उसको देते हुए 2 टाइम दे दिए। अभी तक पुलिस का कोई मुंह नहीं रंग रही है। आपके सामने सब लोगों को कहा था, पुलिस ने हमको एक को रिटेन कर दिया है, जो रिटेन किया था उसको भी छोड़ दिया गया है। बाकी तो मल्टी शासन की है, पर मानने वाले हम भी नहीं। सड़क तो हमारे बाप की है, कुछ ही शायद जनता ने हमसे छीन ली, और सड़क तो हमारे पास नहीं। वैंगटी कला की घटना तो देखते ही रोंगटे खड़े होते हैं। 190% वोट बूथ पे, 90% वोट कांग्रेस विचारधारा की वोट है। और जब नमाज अदा करने हमारे कार्यकर्ता चले गए तो पीछे से करीब 100 लोगों ने, पास के गांव के लोगों ने, जिनका वोट वहां नहीं लगता, वहां आकर के बूथ पे अटैक कर दिया, बूथ पे फर्जी वोटिंग शुरू कर दी। जब वो नमाज अदा करके वापस आए, वापस आने पे उन्होंने उसका विरोध किया तो पत्थरबाजी हुई। पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, हमारी तरफ से भी लोगों ने, उन्होंने पत्थर फेंके तो हमारे लोगों ने पत्थर फेंके। उसमें पुलिस मौके पे गई, 2 घंटे तक कम से कम वहां मैदान रहा, पुलिस बंद रहा, दोनों तरफ पे पत्थरबाजी हुई। पुलिस ने 151 में 13 लोगों को गिरफ्तार किया। जब 151 की घटना पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए पुलिस इसको पकड़ के लाती है तो दोनों पक्षों को लाती है। 13 का 13, 11 के 11 माइनॉरिटी के लोगों को, मुसलमानों को पकड़ के लिया, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, और अंदर ठूस दिया। और उसके बाद में उनको पट्टे लगाए गए, मारा गया। और ये कह के मारा गया, और वोट देना कांग्रेस को, और वोट देना कांग्रेस को, बुलाओ तुम्हारे करण सिंह को। आ रहा है क्या करण सिंह तुम्हारा? ये कह के मारा गया। और करीब 48 घंटे बाद में जब हमने ऊपर तक अप्रोच करी, तब जाकर उनको पेश किया गया और 151 की कार्रवाई। जब इस घटना को लेकर जब SP के पास पहुंचे, मैंने SP साहब से बात करी, मैंने IG से बात करी, पहले SP से बात करी। जब मौके पे हम गए SP से मिलने, 2 घंटा तक SP से हमने मशक्कत करी 3 बातों को लेकर। हमारी FIR दर्ज नहीं हो रही थी, 151 में किसी को अरेस्ट नहीं कर रहे थे। हमारी तरफ से FIR दी जा रही थी, FIR को दर्ज करने को राजी ही नहीं थे। SP को कहने पे SP जब नहीं मानी तो अल्टीमेटली बिना रास्ता अवरुद्ध किए हुए करीब 3:30 बजे इस 45-48 डिग्री टेम्परेचर में वहां थाने के बाहर जाकर के हम लोग नीचे बिना रास्ता अवरुद्ध के नीचे बैठे। उसके 1 घंटे बाद में टेंट आया, वो टेंट लगाया, उसमें कोई तरह का रास्ता अवरुद्ध नहीं था। अब उसके बाद में SP का खुद का फोन आया कि मैंने आपकी 3 मांगे मान ली है, आप है जो धरना उठा लो। हमने कहा धरना तो अब आप यहां आकर के या किसी ऑफिसर को भेज दो, हम यहां बात करके उठाएंगे। तो एडिशनल में हमारे पास में आया, उन्होंने कहा हमने आपकी 3 बातें मान ली है, हम आपको अभी जो धरपकड़ कर रहे हैं उनको रोकेंगे, वीडियो चेक करके इन्वेस्टिगेशन करेंगे, इन्वेस्टिगेशन में जो दोषी होगा उसको अरेस्ट करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, आपकी FIR दर्ज कर देंगे, उसमें सामने वाला तो दोषी होगा तो उसको भी हम पकड़ के लाएंगे। नंबर 3, जिन लोगों ने पट्टे लगाए हैं, पीटा है, और एक मंडला कला की और घटना है जिसमें उठा के लोगों को 2 पकड़ के लिया, उसमें से पिलास से उसके
नाखून खींचेंगे। वो भी घटना हमने बताई, लिखित में भी दी, तो उसको हम लाइन हाजिर कर देंगे। हमने कहा पहले आप कर दो। तो हमारे प्रतिनिधि है प्रकाश जी चंगानी, वहां से कांग्रेस के प्रत्याशी थे हमारे, वो अंदर गए। घंटे पर हम 2-3 घंटे धरने पे बैठे, तो बैठे स्लैश पे लिखा आपका FIR नंबर फलाना हो गई है, रवानगी नंबर ये कर दिया है, अब आप धरना उठा लो। इतना तो कम से कम सरकार के अधिकारी तो विश्वास करना पड़ता है। प्रकाश जी आए, उन्होंने घोषणा करी, मैंने मीडिया के सामने पूरी घोषणा करी विगतवार कि इतने नंबर पे FIR दर्ज हो गई है, इतने नंबर पे हो गई है। आज कल जब हमको पता चला कि हमारे पे वो FIR दर्ज करी नहीं, अब अंदाज लगाओ FIR दर्ज नहीं हो रही है। हम सब लोग जाकर के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, 3 जिला अध्यक्ष, सभी MLA, पूर्व MLA, मैं लोकसभा का कैंडिडेट, हम जाकर के कह रहे हैं कि FIR दर्ज करो। वो FIR दर्ज करने को तैयार नहीं है। इससे बड़ी मतलब क्या कोई पुलिस मिलकर के काम कर सकती है। और हमारे धरने को इसलिए उठाया हमने कि भी हमने FIR दर्ज कर ली है। हमने उस पुलिस कांस्टेबल थे 3 शामिल, एक कांस्टेबल को हमने लाइन हाजिर कर दिया है और आपकी FIR दर्ज कर दी है। इनकी धरपकड़ बंद कर देंगे। उनको और पकड़ के 13 लोगों को उनको छोड़ने का अता पता नहीं है, वीडियो बता नहीं रहे हैं। एक तरफा कार्रवाई पुलिस की चलती जा रही है। मैं आपके माध्यम से प्रशासन को सावचेत कर देना चाहता हूं कि जिस तरीके से पुलिस प्रशासन सरकार के साथ मिलकर के जो ये जो घटना कर रही है, वो किसी भी कीमत पर कांग्रेस पार्टी सहन नहीं करेगी। हमको जरूरत होने पर ये धरना प्रदर्शन तो भाई हमारे खुद का अधिकार है, हम कभी भी जाके कर सकते हैं। उन्होंने 144 धारा में मार्ग अवरुद्ध करने का हमारे पे मुकदमा दर्ज किया है। आप वीडियो देख सकते हैं, पूरा मार्ग कतई अवरुद्ध नहीं है, मार्ग से हटके हमने धरना लगाया था। दूसरा उन्होंने एक धारा और लगाई है जो कि चुनाव खत्म होने के 48 घंटे पहले खत्म हो जाती है। वो धारा हमको चुनाव के 48 घंटे बाद हमारे पे लगाई जा रही है। हम मिलकर आए, उसके 72 घंटे बाद में FIR दर्ज कर रहे हैं। और यहाँ की पुलिस है जो ये BJS की घटना को लेके, यहाँ भी पुलिस कमिश्नर साहब ने जरूर हमको कहा है कि हम न्याय करेंगे, पर न्याय होता हमको वो दिख नहीं रहा है। इसलिए आपके माध्यम से सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर आप ये चाहते हो कि हम धरने पे बैठे, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पैदा हुए, तो जिम्मेवारी सरकार की है। हम किसी भी कीमत पर यह अन्याय अत्याचार सहन नहीं करेंगे और हम सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेवारी संपूर्ण रूप से सरकार की। कब से उतर रहे हो सड़कों पर? आज वापस मिल रहे हैं, उतरे हुए हैं सड़कों पर, दिन से बैठे ही नहीं कभी, नींद भी नहीं ली अभी तक। तो सड़क पहले दिन सड़क पे बैठ गए थे, दूसरे दिन सड़क पे बैठ गए, कल सार्वजनिक कमिश्नर उसकी भी सड़क पे थे, आज भी सड़क पे ही है। अब फिर सड़क पे जाके रोटी छोड़ के कब बैठना है, वो भी 1-2 दिन बता देगा। जब फर्जी वोटिंग हुई, आपने रीपोलिंग की बात की क्या? रीपोलिंग की हमने कहीं पे बात, हमने कहा ही है, प्रशासन को कहा ही था भाई फर्जी पोलिंग कितनी हुई, क्या हुई, वो कैमरे सबके बाद लगे हुए, जहां जहां भी लफड़े हुए हैं सब जगह कैमरे प्रशासन के पास में है। तो कैमरा प्रशासन देखे ना, उठा के कैमरे प्रशासन देखे ही नहीं, कह रहे कैमरे ही नहीं हमारे पास में। कैमरे जयपुर चले गए, 3 दिन से कह रहे हैं फुटेज मंगा रहे हैं जयपुर से। लिखित में दिया गया आपने? बिल्कुल लिखित में दिया। रीपोलिंग का हमने कहीं लिखित में नहीं दिया है। फर्जी वोटिंग करके जिन लोगों ने लॉ एंड ऑर्डर स्थिति पैदा करी है, उनको अरेस्ट करने की, उनके खिलाफ मांग करने की, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की लिखित में मांग करी है। कुल मिलाकर जो हुआ वो हो गया, वोट जो पैक हो गया। हाँ, वो तो हो गया। ओके, ये जोधपुर वाला केस की क्या स्थिति है? कुछ स्थिति नहीं है। जिस आदमी को उन्होंने इस दिन आपके सामने कह रहे थे कि एक को हमने रिटर्न कर लिया, 2 को 2 दिन में कर देंगे, जिसको रिटर्न किया था उसको भी छोड़ दिया। और उसका खुद का वीडियो हमको बताया एसपी ने, वो खुद का डंडा लिए हुए, लट लिए हुए वो आदमी जिसको पकड़ा था, जिसको एसपी ने मौका से पकड़ा है, मतलब IPS अफसर ने उसको डंडे के साथ पकड़ा है, उसी को छोड़ दिया क्या वापस पकड़ लेंगे। अब क्या कांग्रेस का क्या स्टेप है? एक दिन का अपना अल्टीमेटम और दिया था, वो खत्म हो चुका है। हाँ, तो कांग्रेस का अल्टीमेटम आपके महात्मा को बात पहुंचाने की है। गहलोत साहब से हमने बात करी है, प्रदेश अध्यक्ष से बात करी है, वो DGP से बात कर रहे हैं। हम 2-3 दिन का टाइम देते हैं, नहीं तब आगे की सड़कों पे उतर के उनको विरोध प्रदर्शन कैसे हो सकता वो हमारी गलती। कोर्ट में जाना होगा इस तरह से माध्यम मुकदमा दर्ज करने के लिए? बिल्कुल जाएंगे। तो वो समय क्यों जाया करते हो? जाया नहीं कर रहे। कमिश्नर और सब आपको इनकार करते हैं, लेकिन वो समय जाया क्यों करते हैं? जाया नहीं कर रहे हैं। हर चीज का प्रोसीजर होता है, प्रोसीजर के मार्फत जाया जाता है। ऊपर में लकड़े बेच पड़े को नहीं है। नहीं, ऊपर लकड़ी पेश तो नहीं पड़े, जो व्यवस्था आप बता रहे हो उसमें तो हो गई ना व्यवस्था, वो तो आपकी व्यवस्था क्या होगी? अभी तो कल मिले कमिश्नर से, आज मिलेंगे IG से। IG से मिले ही नहीं है कि भाई हमारा मुकदमा दर्ज कर दो, नहीं तो इस प्रकार साथ हमारा हाथ नहीं करना, उसकी तैयारी कर रहे हैं।
इसका साथ 482 ये तो हमारा कानून अधिकार है।